नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। यूपी के मेरठ में भयानक सड़क हादसे की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जहां एक ट्रक के ड्राइवर ने सड़क पर एक कार को कई किलोमीटर तक घसीटा। जानकारी के मुताबिक ट्रक का ड्राइवर नशे में था और सड़क पर ट्रक के सामने अचानक ये गाड़ी आ गई, जिसके बाद ट्रक के इस ड्राइवर ने इस कार को सड़क पर घसीटते हुए ले गया। इस दौरान सड़क पर मौजूद एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त कार को घसीटा गया उस वक्त कार के अंदर 3 से 4 लोग मौजूद थे और कार के अंदर सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। तो देखिए, मेरठ का यह पूरा मामला है, जहां पर एक नशे की हालत में कंटेनर चालक ने कार को करीब कई किलोमीटर तक घसीटा है। आपको बता दें कि इस कार में 3 से 4 लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। लेकिन आपको बता दें कि मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस ट्रक चालक ने इस कार को घसीटते हुए लेके जा रहा है। कितनी खबर हम आगे बात करते हैं मेरठ की, जहां पर आपको बता दें कि थाना सिविल लाइन के सूरज कुंड पर असामाजिक तत्वों के जमावड़े के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ अरविंद चौरसिया और थाना सिविल लाइन पुलिस सूरज कुंड पार्क पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया गया। इस दौरान थाना सिविल लाइन पुलिस ने सूरज कुंड पार्क का निरीक्षण भी किया और साथ ही बेवजह घूम रहे लोगों से पूछताछ भी की गई। लोगों का आरोप था कि यहां आए दिन असामाजिक तत्व पार्क में आने वाली महिलाओं और युवतियों के साथ में अभद्रता करते हैं, जिससे यहां पर माहौल खराब हो रहा है। सूरजकुंड पार्क में हंगामा चल ही रहा था कि तभी एक मुस्लिम महिला अपने पति के साथ पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ भी अभी गेट पर छेड़छाड़ हुई है, जिसके बाद पुलिस फौरन सूरजकुंड गेट पर पहुंची और छेड़छाड़ कर रहे युवक को पकड़ लिया। हालांकि बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सूरजकुंड पार्क पर कैमरे लगाने और सुबह शाम फेमट में गश्त लगाने की भी इस दौरान मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुनव्वर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनव्वर, जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है कि लगातार इस जगह पर छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं, आखिरकार इसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर हंगामा किया है। सूरजकुंड पार्क है वो खासतौर से बहुत शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको डेवलप किया है और लोगों को ताजा हवा मिल सके, अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके और साथ साथ जो पर्यावरण है वो भी बेहतर मिल सके, क्योंकि कह सकते हैं धूल मिट्टी और इसके अलावा पोल्यूशन का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। तो ऐसे में इन चीजों से बचने के लिए इस पार्क को विकसित किया गया था। काफी बड़ा यह पार्क है और हर वर्ग के लोग इसके अंदर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन देखा जा रहा है काफी समय से इस पार्क के अंदर देखा जाता है कि काफी बड़ी तादाद में असामाजिक तत्व आते हैं और खासतौर से न केवल वो छेड़छाड़ करते हैं, बल्कि बताया जाता है कि जो कपल्स हैं, तो कपल्स भी आते हैं और अश्लील हरकतें यहाँ पर करते हैं। उनको खदेड़ने के लिए पहले भी भाजपा से लेकर जो सामाजिक संस्था के लोग थे वो इसका विरोध कर चुके हैं और खासतौर से यहाँ पर घूम घूम कर उनको रोक टोक चुके हैं, क्योंकि इस पार्क में अब आरोप लग रहे हैं कि असामाजिक तत्व घुसते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, युवतियों पर फफ्तियां कसते हैं। तो ऐसे में इस पार्क के अंदर ना तो भी सीसीटीवी फुटेज कोई कैमरे लगाए गए हैं जिससे फुटेज निकाली जा सके, और साथ ही पुलिस की अगर बात की जाए, पुलिस बाहर जरूर घूमती है लेकिन अंदर पुलिस को तभी अंदर देखा जाता है जब उसको बुलाया जाता है। अब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कई आरोप लगाए हैं छेड़छाड़ से लेकर के सामाजिक तत्वों के घूमने के साथ साथ यहाँ पर एक आरोप और लगा था कि नमाज भी पढ़ाई जाती है। हालांकि इस बात का पुलिस ने साफ खंडन कर दिया कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि यहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती है। लेकिन जो छेड़छाड़ की बात है वो उसको माना जा रहा है कि ऐसा होता है, क्योंकि जब पुलिस मौजूद थी तब भी महिला ने इस तरह के आरोप लगाए और आरोपी को धर दबोचा गया। फिलहाल पुलिस से मांग की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए वहां पर कोई आज का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आए होंगे, तो क्या पुलिस में इससे पहले भी कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है महिलाओं की तरफ से, जिसके साथ भी कोई वारदात हुई है? देखिए, अभी तक एफआईआर की अगर बात की जाए तो ऐसी कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है जो खासतौर से यहाँ पर छेड़छाड़ को लेकर के हो। लेकिन देखा यह गया है कि पूर्व में कई बार यहाँ छेड़छाड़ हुई है और पूर्व में फौफतियां कसी गई हैं और कई ऐसे कपल्स आए हैं जो गलत हरकत करते यहाँ पर पाए गए हैं। हालांकि डायल 100 या कह सकते हैं 112 को पहले कॉल किया जाता रहा है।
पुलिस आती है और मामले को निपटा देती है। लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। रात भी बड़ी तादाद में यहाँ हंगामा रहा और खुद क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन पहुंचे अरविंद चौरसिया, उन्होंने खुद चीजों को बारीकी से देखा, लेकिन अभी भी चीजों को सुलझा लिया गया है, लेकिन एफआईआर कहीं नहीं दर्ज हुई है। हालांकि एक शख्स को यहाँ से बताया जाता है हिरासत में लिया गया जो महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसमें भी कुछ खास अपडेट नहीं है कि उस शख्स के साथ क्या किया गया है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है या नहीं की है, उस पर भी अपडेट ले लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो शांत है और जो यहाँ पर छेड़छाड़ का जो सिलसिला है उसको रोकने के लिए खासतौर से पुलिस की पेट्रोलिंग के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा लगाने की स्थानीय लोगों ने मांग की है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मांग की है। क्योंकि आसपास ही देखा जाता है भाजपा के कार्यकर्ता जो सूरजकुंड पार्क के पास में एक मंदिर है, वहां पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग हमेशा चलती रहती है। उस मंदिर के दीवार से सब चीजें दिखाई देती हैं, कौन क्या कर रहा है। पूर्व में भी कई बार कार्यकर्ताओं ने खुद देखा कि कुछ कपल्स अश्लील हरकतें कर रहे हैं। हालांकि रोक टोकने के बाद वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, जिससे एक संदेश, एक मैसेज ये निकल सके कि ये पार्क घूमने के लिए है, गलत हरकत करने के लिए नहीं है, छेड़छाड़ करने के लिए नहीं है। क्योंकि पार्क बहुत शानदार बनाया गया है और खास तौर से हर वर्ग के लिए इसमें जगह दी गई है और हर तरीके का यहाँ पर जिस तरीके से पार्क का निर्माण कराया गया है वो हर किसी के लिए है, क्योंकि वहां पर आप जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, ये जनता के लिए है, ना कि किसी भी अश्लील हरकत या किसी भी तरीके की छेड़खानी के लिए। इसको लेकर पुलिस को जरूर इस दौरान सख्त होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और अब खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां थाना रामगढ़ क्षेत्र में 3 दुकानों में भयंकर आग लगी है। इस आग के चलते आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद भी दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि इस हादसे में दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कितना लगभग नुकसान हो गया होगा? 3 लाख 4 लाख रुपया तो कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ, कम नहीं हुआ। दमकल समय से आ गई? दमकल नहीं, कितनी लेट आई है? लेट आई, थोड़ी सी लेट आई। 112 पर फौरन ने हमको कॉल किया कि यहाँ पर नगला पिपरिया शांति रोड पर आग लग गई है। जो परचूनी के मौके पर आए तो परचूनी की दुकान में आग लगी है। चंद मेरे साथ फोन लाइन और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी किशन चंद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशन चंद, जिस तरीके से आग लगी है इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट है? पंकज, बताना चाहूंगा कि ये थाना रामगढ़ क्षेत्र के साथी रोड स्थित जो है पिपरिया गांव है, वहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी और एक परचूनी की दुकान थी। तो इसमें जो है अचानक जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिससे कि जो कि 2 दुकानें थी तो वो पूरी तरह जलकर राख हो गई। और जब जो आग जो है लगी थी तभी लोग इकट्ठा हो गए थे और लोगों ने इसकी जानकारी 112 डायल पुलिस को दी थी। लेकिन जो है पुलिस तो वहां मौके पर पहुंची, दमकल को जब तक सूचना मिली तब दमकल जो है काफी थोड़ी लेट आई थी। इसी वजह से जो आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे जो दुकानदार है उनका लाखों रुपए का जो है सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल जो है जो स्थिति है, जब दमकल मौके पर पहुंची तो आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इसमें जो लाखों का नुकसान हुआ है जिससे दुकानदार काफी सदमे में हैं और वही पुलिस जो है सारी व्यवस्थाएं संभालने में लगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशन चंद इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि दुकानों में आग लगी है। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। उधर यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बिजली का मोटर चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरों से ट्यूबवेल की 4 मोटर, एक ऑटो रिक्शा और 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। और अब खबर रामपुर से है, जहां पर शाहबाद में कई लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया और उसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आरोपी से पुलिस ने एक तमंचा, 2 कार सहित और भी सामान बरामद किया है। आज थाना शाहबाद क्षेत्र अंतर्गत डकैती के मामले में वांछित 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है।
क्या है पूरा मामला? आज से ठीक 2 माह पूर्व 13/12/2022 को करमवीर जो लोधीपुर के रहने वाले हैं, इनके घर में बावरिया गैंग ने डकैती डाली थी। एक अपराधी तभी पकड़ा गया था और उस गैंग के 3 आदमी फरार चल रहे थे, जिन तीनों को 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया था। उन्हीं 3 अपराधियों में से एक अभियुक्त था बाबू पुत्र वकार। और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बेखौफ हुए चोर चोरी कर रहे हैं। पुलिस का इनमें डर नहीं है। एक घर को निशाना बनाने आए चोरों का वीडियो वायरल हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं 2 चोर। सदर कोतवाली क्षेत्र के काजी टोला का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर कन्नौज से हम आपको वो दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि चोरों के अंदर पुलिस का कोई भी डर नजर नहीं आ रहा है। और इसी के तहत आपको बता दें कि एक घर को निशाना बनाने आए चोरों का वीडियो वायरल हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं ये दोनों चोर। सदर कोतवाली क्षेत्र के काजी टोला का ये पूरा मामला है। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां पर चौराखास थाना क्षेत्र के विटोलिया गांव में शादी की रात अचानक दुल्हन गायब हो गई। अगले ही दिन सुबह दुल्हन का शव फांसी के फंदे पर पेड़ से लटका हुआ मिला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पर बता दें कि मितौली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत में मजरा हरीरपुर में प्रशासन की ओर से परमिशन लेकर बौद्ध धर्म की धम्म कथा का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में चलते कथा स्थल पर वो पहुंच गए, जहां पर वाद विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में चले ईंट पत्थर लाठी डंडे से करीब 10 लोग घायल हो गए। वही सूचना पर सीओ मितौली और साथ ही एसपी खीरी ने घटनास्थल का जाकर मुआयना किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी खीरी की ओर से बताया गया है कि कथावाचक की ओर से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के शब्द कहे गए थे, जिसके चलते विवाद हुआ। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। थाना मितौली में ये हरिहरपुर जो गांव है, यहाँ 3 दिन से कथा हो रही थी, बौद्ध कथा हो रही थी। और आज जो कथावाचक है उनके द्वारा माइक में कुछ ऐसे शब्द कहे गए जो आपत्तिजनक थे, विशेषकर हिंदू धर्म को लेके, देवी देवता को लेके। पास में ही कुछ लड़के हैं जिन्होंने इसका विरोध किया और इनकी कहासुनी थोड़ी बढ़ गई, जिसमें आपस में झगड़ा हुआ है। झगड़े में निश्चित तौर पे जो हमारे जो कथा में सम्मिलित लोग थे उसमें से कुछ व्यक्ति को चोट आई है, खासकर उसके ऑर्गेनाइजर को भी चोट आई ज़्यादा। उनका इलाज चल रहा है। इनके द्वारा शिकायत दी गई, जिसके आधार पर हम एफआईआर पंजीकृत कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। साथ साथ हम उन कारणों को भी ढूंढ रहे हैं कि जिसके कारण क्यों ये विवाद उठा है। उधर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के थाना रायपुरबा में पुलिस टीम की ओर से 369 के मामले में वांछित आरोपी की तलाश के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी अनवरगंज रेलवे स्टेशन के पास से हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2000 से ज्यादा के रुपये और साथ ही 4 सर्जिकल ब्लेड, 1 किलो और 655 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अब खबर बिजनौर से है, जहां एक निजी इंटर कॉलेज के फेयरवेल पार्टी के दौरान प्रिंसिपल ने अपने भाई के साथ ऐसा आपा खोया कि 11वीं कक्षा के छात्र की लात घूसों और स्टिक से जमकर इस दौरान पिटाई की है। वो भी महज इसलिए कि घंटों से धूप में बैठे छात्र ने प्यास के मारे प्रिंसिपल के बोतल से पानी पी लिया था, जिस पर आग बबूला प्रिंसिपल ने छात्र को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धक्का देकर कॉलेज के बाहर का रास्ता दिखा दिया। पीड़ित छात्र ने प्रिंसिपल और उसके भाई के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने प्रिंसिपल और भाई के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज भी कर लिया है। मैं ट्रेबना में पुख्तवाली का रहना वाला हूँ और मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ और चौनो देवी इंटर कॉलेज में मेरा एडमिशन चल रहा है। और आज इंटर वालों की फेयरवेल थी, विदाई पार्टी, तो हम उसमें गए थे। तो हमें सभी बच्चों को नीचे बैठा रखा था, धूप पड़ रही थी, तो मुझे प्यास लगी तो नल बाहर है तो गेट बंद कर रखा था, तो बोतल रखी थी। मैं पानी पीने गया
तो पीछे से प्रिंसिपल साहब ने आके मैं लात मार के मैं नीचे गिर गया और उनके भाई थे वे भी आके मारने लगे और वो बोलने लगे तूने पानी क्यों पिया हमारी बोतल से। फिर जाति सूचक बोले जाति पर चमार उमार गवाया हमको। वहाँ पर कितने लोग थे? वहाँ पूरा स्कूल था। आज थाना अफजलगढ़ पर राजकुमार पुत्र डालचंद निवासी प्रेमनगर पुख्यवाला थाना रेहड़ ने सूचना दिया कि वह थाना क्षेत्र स्थित चमनो देवी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का छात्र है और आज कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी जिसमें वह शामिल हुआ था। पार्टी के दौरान बेंच पर रखी पानी की बोतल से पानी पीने के कारण प्रिंसिपल योगेंद्र एवं उसके भाई द्वारा बुरी तरह से मारा पीटा गया। वह गाली गलौज किया गया तथा आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया और कॉलेज से भगा दिया गया। इस सूचना पर थाना अफजलगढ़ पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।